नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के चैप्टर 2 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एंड देयर इज सम रिमाइंडर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यूज कांस्टेंट लाइक ए और के। यहाँ पर ये क्वेश्चन है x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस k इज डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस k। तो ये k और जो रिमाइंडर बचा हुआ है x प्लस a, उसका x प्लस a में a, ये k और a का वैल्यूज निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बतलाता हूँ उस तरह से आसानी होगी। आप सिर्फ इसको डिवाइड कर दें। इसको बताने के पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कि इसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। देखें, अगर कोई मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल है f(x) और ये है x² माइनस 4, and if this polynomial is divided by another polynomial gx is equal to x minus 2, what will be the remainder and quotient? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? x minus 2 को डिवाइड कर देते हैं x² माइनस 4 में। तो जैसा आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका जो क्वोशंट होगा, क्वोशंट इज इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये होगा ही, क्योंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही। तो जो इसमें अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड देते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा और जो हमको रिमाइंडर दिया हुआ है, दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे। मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड देने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो x प्लस 5 आया है, मान लेते हैं। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि रिमाइंडर x प्लस a बचता है, तो यहाँ पर x प्लस a को इसके इक्वल कर देंगे और x के कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से इक्वल कर देंगे और जो कांस्टेंट बढ़ जाता है इसके इक्वल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको ये वैल्यू निकल जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सिंपली हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। देखें, सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ये अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर देखें, इसको सिंपली से इसको डिवाइड करेंगे। नाउ वी डिवाइड x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 बाय x² माइनस 2x प्लस k। तो डिवाइड देते हैं x² माइनस 2x प्लस k और ये लिखेंगे x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पर x² है, यहाँ x4 है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² इंटू x², x4 माइनस 2x³
और एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो बच गया 16, और ये माइनस है, माइनस के। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग उतार लेते हैं माइनस 25x, माइनस 25x, यहाँ माइनस 4x क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, और माइनस 4x प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस 4kx माइनस 4kx। एक बार फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इसको जरा सा सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिए 16 माइनस के और माइनस 8, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8, 8 माइनस के, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, ये हो गया। अब हम लोग बच जाता है हमारे पास ये दोनों, इससे x कॉमन ले लेते हैं, प्लस x कॉमन ले लें, माइनस 25 और प्लस, ये प्लस है, प्लस 4k। ठीक है, उसके बाद प्लस 10 बचता है, प्लस 10 उतार लें। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस 8 माइनस की, 8 माइनस के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस की, एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, और फिर ये 8 माइनस के इंटू माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, माइनस 2x इंटू 8 माइनस की। ठीक है, ध्यान से देखा, और प्लस k इंटू 8 माइनस की, प्लस k इंटू 8 माइनस की। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करें, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर देखा x इस दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद बच जाता है माइनस 25 प्लस 4k, माइनस 25 प्लस 4k, और यहाँ पर x कॉमन लिए तो बच गया 2 इंटू 8 16, लेकिन प्लस 16 प्लस 16 और माइनस 2 इंटू के माइनस 2k, तो ये बच गया x इंटू माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 2k 4k माइनस 2k प्लस 2k, ये है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको x इंटू माइनस 9 प्लस 2k। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है ये वाला टर्म 10 और इतना सा, तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के। अब यहाँ पर देखें, इसका पावर एक्स स्क्वायर है जिसे हम डिवाइड दे रहे हैं, जो डिवाइजर है उसका मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर, और जो रिमाइंडर आया है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। इसका मतलब है कि ये और फर्दर डिवाइड नहीं होगा।
इसका मतलब है कि यही हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमको दिया हुआ है x प्लस के। इसका मतलब ये और वो दोनों इक्वल कर देंगे, जैसा मैंने आपको इसका सॉल्यूशन के पहले बतलाया था। तो उसके इक्वल करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू -9 + 2k -9 + 2k और प्लस 10 - k 10 - k इंटू 8 - k 8 - k प्लस 10 - k इंटू 8 - k इज इक्वल टू x प्लस a। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके x का कोफिशिएंट यानी कि इतना सा और इसके x का कोफिशिएंट यानी कि 1, उसको हम इक्वल कर देंगे। तो इसको इक्वल करते हैं, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद -9 + 2k -9 + 2k इज इक्वल टू 1। 2k इज इक्वल टू -9 इधर जाके +10, देयरफॉर k इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। एक आंसर हमारा आ जाता है। अब हम लोग दूसरा आंसर निकालते हैं। उस तरफ वाला डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते k इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोगों को ये वाला पार्ट, ये जो कांस्टेंट है और इसका जो कांस्टेंट a है, ये दोनों को इक्वल करना है। इसका मतलब 10 - k यहाँ लिखते हैं 10 - k 8 - k 10 - k इंटू 8 - k इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको इक्वल टू a लिख सकते हैं। k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5। उस इक्वेशन में k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंस k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 माइनस k के जगह पे 5 इंटू 8 माइनस k के जगह पे 5 इज इक्वल टू 10 - 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 - 15 इज इक्वल टू -5। ये हमारा दूसरा आंसर निकल गया। देखें कितना आसान है। इस तरह से आप बनाएं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें उम्मीद है कि इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको कॉपी करें, 5 टाइम्स बनाएं, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और एक बात आपको रिमाइंड फिर करा देता हूं मैं कि 2-3 दिन के अंदर सर्कल का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक ही वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन को शूट किया है, उसे आप देखना नहीं भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में सिर्फ क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सेट मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। आज इतना ही।